हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के ज्योग्राफी के पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए इन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी याद कर ले। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है, सागरीय जल की औसत लवणता कितनी है? 30%, 35%, 40% या फिर 45%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, 35%। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है? ज्वार से, तरंग से, धाराएं से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, ज्वार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड या फिर विटामिन्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, कार्बोहाइड्रेट्स। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, जैव भू रासायनिक चक्र में सम्मिलित है हाइड्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र या फिर इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का, वह है राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, केरल या फिर त्रिपुरा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो है सिक्किम। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 5, 8, 7 या फिर 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, 8। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है? गोदावरी, शिवालिक, टेथिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, टेथिस। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नौवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? सोन, यमुना, नर्मदा या फिर लूनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, नर्मदा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, रिक्त स्थान राजस्थान का सबसे बड़ा नमकीन झील है? चिल्का झील, पुलिकट झील, सांभर झील या फिर डल झील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, सांभर झील। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, ब्रह्मपुत्र। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है? श्रीनगर, द्रास, गुलमर्ग या फिर पहलगाम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, द्रास। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल या फिर केरल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? लौटता मानसून, स्थानीय झंझावत, पश्चिमी विक्षोभ या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, पश्चिमी विक्षोभ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 15वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आम्र वर्षा मुख्य रूप से होती है पश्चिम बंगाल तथा असम में, दक्कन पठार में, गुजरात तथा महाराष्ट्र में या फिर केरल तथा कर्नाटक में। तो आम्र वर्षा मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, केरल तथा कर्नाटक में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, मानसून शब्द मूलतः किस भाषा के शब्द से बना है? अरबी, लैटिन, अंग्रेजी या फिर फ्रेंच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, अरबी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 17वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस राज्य में लोकताक झील स्थित है? केरल में, उत्तराखंड में, मणिपुर में या फिर राजस्थान में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, मणिपुर में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? मनोरंजन के लिए, पालतू जीवों के लिए, शिकार के लिए या फिर संरक्षण के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, संरक्षण के लिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
19वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिमलीपाल जीवमंडल निचय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उड़ीसा। सिमलीपाल जीवमंडल निचय उड़ीसा में स्थित है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? कर्नाटक में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, मध्य प्रदेश में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 21वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर पिटमय मिट्टी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, काली मिट्टी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस मिट्टी में जुताई करना कठिन होता है? जलोढ़ मिट्टी में, काली मिट्टी में, लाल मिट्टी में या फिर बलुई मिट्टी में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, काली मिट्टी में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 23वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? लेटराइट मृदा, लाल मृदा, काली मृदा या फिर जलोढ़ मृदा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, जलोढ़ मृदा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग, अरावली की पहाड़ियाँ, गुजरात का कच्छ या फिर राजस्थान का पूर्वी भाग? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, गुजरात का कच्छ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 25वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, असम। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? स्वर्णरेखा नदी, तीस्ता, कोसी या फिर दामोदर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, कोसी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 27वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सूखे का कारण क्या है? बाढ़, सुनामी, भूस्खलन या फिर धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग के कारण सूखा होता है। इन सभी प्रश्नों को जल्दी से जल्दी याद करें क्योंकि समय कम है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ज्योग्राफी की पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।